हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 5 के इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड का 8th चैप्टर द लिटिल बली का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देर ना करते हुए इस चैप्टर के समरी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, हरी नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वो बहुत ही बड़ा तो नहीं था, लेकिन बलवान था और अपने साथ स्कूल जाने वाले जितने भी उसके दोस्त थे, लड़के लड़कियां थी, उन सभी को परेशान करने में उसे बड़ा ही मज़ा आता था। उसे सबसे अच्छा चिकोटी काटना लगता था। आधे सेकंड में ही चोट का निशान पूरी तरह से उभर कर आ जाता था। दूसरी शरारत जो वो करता था वो था लोगों को सुइयां चुभाना। उसे लोगों को सुइयां चुभाना और चिकोटी काटने में बड़ा ही मज़ा आता था। अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि जितने भी जो बच्चे हैं उससे कितना घृणा करते थे। वे पीछे से उसे चिकोटी काटने का प्रयास तो करते थे, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता था, क्योंकि वो हमेशा चौकन्ने रहता था और बाकी बच्चों के चिकोटी से जोरदार जो चिकोटी होता है ये काट सकता था। इसीलिए बाकी जो बच्चे थे वो इससे थोड़े से सहमे सहमे रहते थे। वे अपने शिक्षक से इसके बारे में कहना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि यह चुगली करने जैसा था। अब कुछ समय के बाद ऐसा ही सब कुछ चलते रहता है और एक दिन कक्षा के जितने भी बच्चे थे वो पिकनिक मनाने के लिए समुद्र के किनारे जाने का प्रोग्राम बनता है। सभी बच्चे बड़े ही उत्सुक थे, क्योंकि वे लोग पिकनिक मनाने के लिए समुद्र के किनारे जा रहे थे। उस दिन धूप जो थी वो भी बड़ी ही अच्छी थी। सभी बच्चे खुशी से पागल बने जा रहे थे। वे एक साथ झुंड में ट्रेन में चढ़ जाते हैं और बैठ जाते हैं, लेकिन किसी ने भी हरी को अपने बगल में बैठाना नहीं चाहा, क्योंकि सभी जानते थे कि वो चिकोटी काटने में मास्टर है और हो सकता है कि वो कब किसको चिकोटी काट दे ये कहा नहीं जा सकता। जब वे समुद्र के किनारे पहुँचे, फिर सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठते हैं। वे एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर रेत की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन किसी ने भी हरी का हाथ अपने हाथों में लेकर उसके साथ खेलने की कोशिश नहीं की। कोई उसके नज़दीक भी नहीं गया। यह देखकर हरी बड़ा ही क्रोधित हो जाता है। वह एक पथरीले कुंड के पास जो रेतीला जो कोना रहता है वहाँ पे जाकर बैठ जाता है। अकेला ही बैठ जाता है, क्योंकि बाकी जो बच्चे थे वो अपने खेल में मग्न थे। उसे कोई भी अपने साथ खिलाना नहीं चाहता था, इसलिए वो अकेला जाकर बैठ जाता है। अब चूँकि नाश्ते का भी वक्त हो जाता है तो उसने अपना भोजन निकाला और अपने भोजन की तरफ देखा। जब वो अपनी भोजन की तरफ देखता है तो उसके पास एक अच्छा भोजन था। 2 उबले हुए अंडे थे, 6 जैम सैंडविच, 3 मक्खन लगा हुआ ब्रेड के टुकड़ा, एक जिंजर केक और चॉकलेट बार रखा हुआ था। वो सोच रहा था आज अपने इस लंच को वो अकेला ही खा जाएगा, वो किसी को कुछ भी नहीं देगा। जैसे ही कुछ समय के बाद वो अपने अंडे को लेकर अपने हाथ में खाने की कोशिश करता है, तभी उसे नज़दीक से एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देती है। गुड मॉर्निंग, तुम्हारे जैसे लड़के से मिलकर मैं बड़ा खुश हुआ। जैसे उसे यह आवाज़ सुनाई देता है वो इधर उधर देखता है कि कौन मुझे पुकार रहा है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तभी जैसे ही वो नीचे की तरफ देखता है तो वो देखता है कि एक बड़ा सा केकड़ा उस कुंड से निकलकर उसकी तरफ देख रहा है और उसे घूर रहा है। उसकी आंखें छोटी छोटी डंठलों के सिर पर थी और वो बहुत ही अजीब सा दिख रहा था। उसने अपना अगला पंजा हरी की तरफ बढ़ाया। हरी को लगा कि शायद ये जो मॉन्स्टर क्रैब है वो उससे हाथ मिलाना चाहता है। जैसे ही हरी ने अपना पंजा उसकी तरफ बढ़ाया, उस केकड़े ने बड़ा ही जोर से उसे चिकोटी काट ली। यह देखकर उसे बड़ा ही गुस्सा हुआ और वो जोर से चीख पड़ता है। हरी यह देखकर चीख पड़ता है। तभी जो केकड़ा था उसके आसपास से उसके और भी जितने भी उसके चचेरे भाई बहन केकड़े के थे वो सभी वहाँ आ जाते हैं और वे लोग भी हरी को ज़ोर ज़ोर से चिकोटी काटना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ समय के बाद
रेत के रंग के समुद्री केकड़े, समुद्री मछलियाँ, ये सभी बाहर आके उसे काटना प्रारंभ करते हैं और उनके काटने के कारण जो हरी है वो चीख पड़ता है, उसे दर्द महसूस होता है और कहता है कि आप लोग मुझे क्यों काट रहे हो। यह सुनकर जो केकड़ा रहता है, जो पहले वहाँ पे पहुँचा रहता है, वो बताता है कि हमें पता चला है कि तुम्हें चिकोटी काटना बड़ा ही अच्छा लगता है और हमें भी चिकोटी काटना अच्छा लगता है, तो हमें लगा कि शायद हम सभी एक साथ मिलकर खेल सकते हैं और तुम हमें चिकोटी काटो और हम तुम्हें चिकोटी काटें। यह देखकर हरी को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे चिकोटी काटने में अच्छा नहीं लगता है। तब वो केकड़ा जो है वो कहता है कि नहीं, हमें पता चला है कि तुम्हें अच्छा लगता है, तुम सभी बच्चों को चिकोटी काटते रहते हो। यह देखकर जो हरी है अब वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इस दौरान उसका जो लंच है वो नीचे लुढ़क कर कुंड में गिर जाता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है और वहाँ से जैसे ही वो आता है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो शपथ लेता है कि अब वो कभी भी किसी भी बच्चों को चिकोटी नहीं काटेगा और ना ही उन्हें कभी सुइयाँ चुभाएगा, क्योंकि इसका जो दर्द है बड़ा ही असहनीय दर्द होता है और उस दर्द का अनुभव अब हरी को हो चुका था। तो फ्रेंड्स, यह था इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तब तक चैनल पर हमारे बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।